In the last turn, I told you about the to those things that related to the classification. Today, I will just to summarize to this whole classification because I think that it will become a question for you. Definitely, it will become a question in your exams, as I think. Because here is the two terms under to this paper. Two terms under to this paper. Two terms. One is the classification of insect and other one is the classification of fishes. तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनने के लिए उसके बाद क्योंकि दिस थर्ड पेपर एक सेकंड प्लीज हेलो गुड मॉर्निंग हाँ बेटा स्टार्ट हो गई पढ़ा रहा हूँ बेटा आप कनेक्ट करो यहाँ से मैं एडमिट कर लूंगा जैसे आएगा आपका क्या नाम है हाँ तो आप कनेक्ट करो वहाँ से आप जैसे ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन मीटिंग आईडी डालो ज्वाइन करो मैं तो वो तुम्हारा नेटवर्क स्लो होगा जैसे आएगा मैं एडमिट कर लूंगा ठीक है अभी मेरे पास आया नहीं है 22 ही बच्चे तो होते हैं हाँ नाउ स्टूडेंट्स यू विल सी हियर दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क दैट आप अपना इंटरनेट का कनेक्शन सही रखा करिए आजकल क्योंकि so this is very important my dear students this is the classification of class insect as in the previous lecture I told you about the uh, study of the insect is entomology entomology जो है क्या है study of insect की study है तो these insect are beneficial for us beneficial भी हैं ये अपने हमारे लिए and these are harmful or us harmful भी हैं these insects so this class insecta जो the characteristic feature of this class insecta is three pair of legs ये तीन pair of legs उनके पास हैं तो it should be that definitely they are insect and उनके पास number of three pair of legs six legs सेकेंड पॉइंट ये उनकी बॉडी डिवाइडेड है सबसे मेन खास करेक्टर तो उनके तीन जोड़ी पैर हैं और द सेकेंड पॉइंट इज दैट उनकी बॉडी तीन भागों में डिवाइड होगी जो पिछले टर्म्स में मैंने आपको बताया था हेड थॉरेक्स एंड एब्डोमेन और जो थॉरेक्स रीजन होगा थॉरेक्स रीजन के भी तीन पार्ट होंगे प्रोथॉरेक्स मीजोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स एक जोड़ी पैर पैरा प्रोथॉरेक्स से निकलेंगे एक जोड़ी आपके मेटाथॉरेक्स से निकलेंगे एक आपके मीजोथॉरेक्स से whole things we have done are the wings के base पर on the basis of their wings these insecta group on the basis of these wings this insecta group is divided into two classes one is Aterygota and other one is the Terygota in Aterygota these are the primitive insect my dear student these are primitive insect these are primitive insect and in these primitive insect they are wingless insect please you have to close your audio you have to close audio जिसका भी ऑडियो सुना हुआ है वो क्लोज कर लो उसको नहीं तो मुझे ये स्टॉप करके फिर आपको म्यूट करना पड़ेगा यहाँ से ऑडियो आप लोग खुद ही स्टॉप कर लो कि बैकग्राउंड नॉइज आती है घरों की नॉइज बच्चे हैं छोटे छोटे उनसे तो तुम क्या कहोगे क्या आप ऑडियो ऑफ कर लो अपना उसमें आपका डेटा भी कम जाता है ऑडियो एंड वीडियो शेयर आपको दिखे और आवाज़ सुनाई दे 120 जब हम कहेंगे तब हाँ नेक्स्ट स्टूडेंट्स तो ए टेरिगोटा एंड टेरिगोटा टेरिगोटा में क्या आएंगे आपके जितने भी है टेरिगोटा में ऑल विंगलेस इंसेक्ट जितने भी विंगलेस इंसेक्ट हैं जिन इंसेक्ट के पास विंग्स नहीं है दे आर कम्स अंडर टू दिस टेरिगोटा टेरिगोटा जब भी आपका एग्जाम में आए तो आपको एक ये फ्लो डायग्राम बनाना है और इस फ्लो डायग्राम को बना के आपको तुरंत जो है क्या करना है जैसे आप फ्लो डायग्राम बनाएंगे और तुरंत इस फ्लो डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना है आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे now student this aterygota is subdivided into this aterygota is now divided the four orders ये aterygota आपका कितने orders में divided है four orders में this aterygota is divided into four orders में ये aterygota आपका divided है this aterygota is divided into four orders
4 ऑर्डर्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला ऑर्डर है थाइसिन्यूरा, पिछले टर्म्स में मैंने आपको बताया था। पहला ऑर्डर आपका थाइसिन्यूरा है जिसमें सिल्वर फिश आती है, पिछले टर्म्स में हम आपको पढ़ा चुके हैं इसके बारे में, थाइसिन्यूरा के बारे में। दूसरा ऑर्डर आपका है इसका कॉल्यूमेला, जिसको आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, आज मेरा टारगेट में है। ये आपके कोर्स में भी है, ये ऑर्डर्स दिए हुए हैं। एक थाइसिन्यूरा भी है जिसको मैं पढ़ा चुका हूँ, और कॉल्यूमेला आज मैं पढ़ाऊंगा। स्प्रिंग टेल्स, डिप्यूरा and Camboda silverfish is the example of Diplura and Protura। तो आपको क्या करना है, आप क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स का ये आया था कि जैसे कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे, ये सभी के सामने प्रॉब्लम्स होती हैं। दिस इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम फॉर ईच स्टूडेंट्स। तो आई विल टेल यू दी मेक सम फॉर्मूलाज हियर। सपोज दैट जैसे आई है, इस आई को आपने क्या किया कि दिस आई इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ए एंड पी, ए एंड पी, राइट, ए एंड पी, राइट। अब ये जो ए एंड पी है आपका, ए एंड पी में बात आप करोगे तो यू शुड मेक दी सपोज दैट टी सी डी पी, ए इजकल टू टी सी डी पी, ए इजकल टू टी सी डी पी। ऐसे आप इसको कर सकते हो, ए इजकल टू टी सी डी पी। आप टीसीडीपी से आपको क्या हो जाएंगे, ए टेरिकोटा के चारों ऑर्डर से याद हो जाएंगे, जिसको आप मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे थाइसिन्यूरा एंड कोलम्बोला एंड डिप्लूरा एंड प्रोट्यूरा, ठीक है, चारों ऑर्डर आपको ऐसे याद हो जाएंगे, थाइसिन्यूरा, कोलम्बोला, डिप्लूरा एंड प्रोट्यूरा। Now students, again the problem is how to learn to these examples of this one। थोड़ा तो इनके क्या है कि characteristic features आपको याद करने होंगे, then how to learn to their these examples। तो इन examples को आपको you have to search, कुछ तो मैं ही आपको बता दूंगा, and when and you search to in the diagrams of these। जब हम किसी का फोटो देखते हैं, सपोज दैट जब हम किसी भी व्यक्ति का फोटो देखते हैं तो होता क्या है, जब भी हमने किसी का फोटो देखा तो हम उसके फोटो से ज़्यादा उसको पहचान लेते हैं, उसके फोटो से उसको ज़्यादा पहचान लेते हैं। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो नाउ थाइसिन्यूरा इज सिल्वरफिश एंड इन कोलम्बोला स्प्रिंग टेल्स। जो कोर्स में होंगे दैट आई विल टेल यू। डिप्लूरा द कम्बोडा सिल्वरफिश एंड प्रोट्यूरा इज प्रोट्यूरियंस। Now we will come to the other parts. This is the story of the aterigot insect. These are primitive insect. My dear student, these are primitive insect, and in these insect wings are not present. But in the other hands, this class insecta has other group that is the other subclass, that is pterygota. Pterygota is a wings insect. Now this pterygota is again subdivided into 2 groups. It again divided into 2 groups, that is exoterygota and endopterygota। As here you will see that exo means outside, exo means outside, exo means outside, and endo means inside, exo means outside and endo means inside। When the wings are coming in these insect, विंग्स इनमें कमिंग हो जाएंगे। जैसे प्यूपा बनेगा, प्यूपा बनने के बाद जैसे लाइफ साइकिल आपको बताई थी, प्यूपा बनने के बाद जो है ये लाइफ साइकिल देखिए ध्यान से। जैसे ये कोलेप्टेरियन इंसेक्ट है, ये इंडोटोरिगोट का इंसेक्ट है ये। इस इंसेक्ट में क्या होगा, एक्स, फर्स्ट स्टार, सेकेंड स्टार, थर्ड स्टार, प्यूपा। इस प्यूपा के बाद जब ये अडल्ट बनेगा, व्हेन दिस प्यूपा बिकम्स अडल्ट, द विंग्स आर आल्सो डेवलप्ड इन दिस। इसमें रिड्यूस्ड विंग्स होते हैं कोलेप्टेरेंस में, तो विंग्स आर आल्सो डेवलप्ड। लेकिन जो एक्सोटोरिगोटा इंडेक्स इंसेक्ट होंगे, इस प्यूपा के बाद यहाँ पर एक छोटा सा निम्फ बनेगा। जैसे आपने घरों में कॉकरोच देखी होगी, तो कॉकरोच जो है, छोटी सी जो कॉकरोच होती है, वो उस कॉकरोच में, उस निम्फ में विंग्स नहीं होते हैं। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोटेरिगोटा। वो एक्सोटेरिगोटा का एग्जाम्पल है, आते हैं सर। देखिए ये एक्सोटेरिगोटा के केस में, एक्सोटेरिगोटा के केस में निम्फ होगा, मतलब ऐसे एक छोटा सा जो है, इसको कॉकरोच का बच्चा समझ लो आप जैसे। तो नाउ दैट प्यूपा बिकम्स निम्फ, देन इस निम्फ में फिर जो है विंग्स का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इन ए केस ऑफ द एक्सोटेरिगोटा,
विंग्स आर डेवलप्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ निम्फ. निम्फ की फॉर्मेशन के बाद विंग्स डेवलप होंगे. बट हियर the wings are developed in pupal stage. The pupal stage retains the wings and that pupal stage would become to the adult. So now students in Endoterygota, we will come at first the Endoterygota. कितने ऑर्डर हैं? 8 ऑर्डर्स हैं. आपके Endoterygota में कितने ऑर्डर्स हैं? हाउ मेनी ऑर्डर्स? 8 ऑर्डर्स. 8 ऑर्डर्स आपके. पहले तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स याद रखनी है, इसमें कितने ऑर्डर्स हैं, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो आप सबसे पहले क्या मिस्टेक करोगे, आप ऑर्डर्स को इधर से उधर लिखोगे और ऑर्डर्स आपके कम हो जाएंगे तो आपको लगेगा कौन क्या है क्या नहीं. तो एट फर्स्ट योर क्वेश्चन इज कि टेरिकोटा में कितने ऑर्डर्स हैं? 4 ऑर्डर्स हैं. और दूसरा, इंडोटेरिकोटा में कितने ऑर्डर्स हैं? 8 ऑर्डर्स हैं. और आपके एक्सोटेरिकोटा में कितने हैं? तो 13 ऑर्डर्स हैं. तो कितने हो गए आपके? 13 और प्लस 4 17, 17 प्लस 8 25 ऑर्डर्स. इतना आप कर दीजिए, इट शुड बी सफिशिएंट फॉर यू. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन कम आई विल कम टू द पॉइंट्स. इन इंडोटेरिकोट्स, पहले हम इंडोटेरिकोटा पे बात करेंगे. अब आप कहोगे इंडोटेरिकोटा पे बात क्यों करेंगे? आप भी क्यों करोगे? तो एक्स लास्ट में आता है इसलिए एक्स में बाद में जाना चाहिए. इंडोटेरिकोटा ये दोनों है तो दूसरा वर्ड लेते हैं. इंडोटेरिकोटा, द फर्स्ट इज लेपिडोप्टेरा. अब यहाँ पर आपको याद करने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है. देखिए ये तो किसी ने बनाया है, मैंने वहीं से फ्लो चार्ट लिया है, इनसे इनने दिया बनाया है, मैंने वहीं से लिया है. रेफरेंस, आई ऑल्सो साइटेड द रेफरेंस हियर. तो नाउ आप इसको चेंज कर सकते हो. यू कैन चेंज इट. हाउ यू कैन चेंज इट? अल्फाबेटिकली यू कैन चेंज इट. क्योंकि आप अपना नोट्स बनाएंगे तो अल्फाबेटिकली आप चेंज कर सकते हो. आप जैसे जो सबसे पहले सी आ रहा है तो कॉलिप्टेरा याद करो. ऐसे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी. तो अल्फाबेटिकली यू कैन चेंज इन योर ऑन नोट्स टू दी अल्फाबेटिकली. अल्फाबेटिकली आप इसको अपने नोट्स में चेंज कर सकते हो. तो लेपिडोप्टेरा, द फर्स्ट इज लेपिडोप्टेरा. आई विल कम अकॉर्डिंग टू दिस वन. लेपिडोप्टेरा, जितनी भी बटरफ्लाईज है, जितनी भी बटरफ्लाईज एंड मॉथ है, दे आर कम्स अंडर टू दिस लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट. अब बटरफ्लाई जो है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बटरफ्लाई एंड मॉथ इज द कलर ऑफ मॉथ इज डल. नॉक्टर्नल हैबिट का होता है मॉथ. रात में ही आपको मॉथ दिखेगा एंड सुबह आपको बिल्कुल डल कलर का दिखेगा, जैसे सिल्वर मॉथ इत्यादि, सो ऑन. एंड बटरफ्लाई आपको दिन के टाइम दिखेंगी, दे आर कलर्ड. ये बेसिक डिफरेंस है. इफ एनीवन आस्क टू यू दैट हाउ कैन यू डिफरेंशिएट द बटरफ्लाई एंड मॉथ, so your answer is one thing is that according to the habit, the moth comes under the night time and the butterfly comes during the daytime. Number 1 point. Number 2 points, the butterfly are the colored. Butterfly are colored and moth are in dull color. Butterfly are colored and moth is dull in color. Okay, दो हो गया. बटरफ्लाई कलर्ड होंगी, बहुत अच्छी होंगी तितलियां, और मॉथ उसकी तुलना में वैसे नहीं होंगी. दूसरा है कॉलेप्टेरा में बीटल्स. कॉलेप्टेंस में बीटल्स. अब बीटल्स के केस में क्या होगा? बीटल्स आपकी एक पहाड़ में बिट्टू मियाँ करते हैं आप लोग. तो व्हाट इज दैट? दैट इज ए बीटल. दैट इज बीटल. दीज आर द कॉलेप्टेरन इंसेक्ट एंड दीज आर बीटल्स. प्रेजेंटली दे आर नॉट सीइंग एंड but in rainy season you will find out a lot of the beetles around you, around your surroundings. Hymenoptera, the next is Hymenoptera. Next is Hymenoptera. इन हाइमेनोप्टेरा बीज, जितनी भी आपकी हनी बीज हैं, दे आर कम्स अंडर टू दिस. चींटी, चींटी काटती है आपको. तो दीज ants also comes under to the hymenopteran insect. क्या ऑर्डर है इनका? हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर. जब भी आप चींटी देखेंगे तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है. जब आप भी चींटी देखेंगे, चींटी तो आपको दिख जाएगी आसपास, अपने खोजने मत चले जाएगा, अभी घर ही में रहना है. तो चींटी आप देखेंगे तो चींटी देखते ही आपको याद आ जाएगा, अरे ये तो हाइमेनोप्टेरा की इंसेक्ट है. ऐसे मधुमक्खी आपने देखी, देन अगेन यू विल फाइंड आउट दैट इट इज ए हाइमेनोप्टेरन इंसेक्ट. ऐसे एक वास्प होता है बच्चों. वास्प जो है आपका, जैसे मधुमक्खी से बड़ा होता है वास्प. आपने देखा है नहीं देखा है नो, और पैरासिटॉइड होता है ये. एंड दिस वास्प आल्सो कम्स टू द हाइमेनोप्टेरन इंसेक्ट. उसके बाद अब मक्खी की बात आती है, डिप्टेरा. अब मक्खी तो घरों में, अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, मक्खियाँ मिलेंगी आपको, मॉस्किटोज भी मिलेंगे. तो आपने जैसे मक्खी देखी तो आपने कहा कि फ्लाइज. तो हाउस फ्लाइज जो है, दे आर कम्स अंडर टू डिप्टेरा. मॉस्किटोज, दे आर ऑल्सो कम्स टू डिप्टेरा. तो जैसे मॉस्किटोज देखा आपने, मच्छर ने आपको काट दिया, काटता ही है मच्छर आपको काटेगा, तो आप महसूस करिए, यू शुड इमेजिन दैट द मॉस्किटो इज बाइट्स यू.
एंड दिस मॉस्किटो कम्स अंडर टू डिप्टीरा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि इतना बड़ा है कैसे याद करेंगे, याद हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले यहाँ पर सी के बाद डी आ रहा है, सब पहले आप कोलेप्टेरा लिखेंगे, देन यू विल राइट टू पहले आप कोलेप्टेरा लिखेंगे फिर डिप्टीरा लिखेंगे, दो तुम्हारे याद हो जाएंगे, सीटी हो गया सीधे, कोलेप्टेरा एंड डिप्टीरा, कोलेप्टेरा एंड डिप्टीरा, ठीक है। ये आप कोलेप्टेरा पढ़ेंगे फिर उसके बाद डिप्टीरा, ऐसे फिर आपका आप बना लेंगे ऐसे, इसको मैंने बनाया नहीं है। फिर साइक्लोप्टेरा, साइक्लोप्टेरा में जितनी भी फ्लीज आती हैं, जैसे आप कभी कभी जो पिस्सू बोलते हैं जिनको, वो सारी फ्लीज दे आर कम्स अंडर टू साइक्लोप्टेरा। देखो बच्चों, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, द विंग्स इन केस ऑफ साइक्लोप्टेरा दीज फ्लीज विंग्स आर नॉट प्रेजेंट बट द विंग्स आर रिड्यूस्ड इन दिस केस, इनके केस में विंग्स रिड्यूस होते हैं, इसीलिए इनको जो है आपका एंडोटेरिकोटा में रखा गया है। विंग्स आर रिड्यूस्ड इन केस ऑफ फ्लीज बट यू विल नॉट फाइंड आउट दी विंग्स इन दीज फ्लीज। इन जो पिस्सू होते हैं इनमें आपको विंग्स तो मिलेंगे नहीं, फिर आप कहोगे कि इनके विंग्स नहीं है तो वाई दे आर कम्स अंडर टू द टेरिकोटा, तो आपका आगे इनके जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, इनके जो है प्रीवियस स्टेज में मिलते हैं। इसके बाद आता है न्यूरोप्टेरा, न्यूरोप्टेरा में जैसे लेस विंग्स एंड आंट लायन से बड़ी बड़ी चींटी होती है, बहुत बड़ी बड़ी चींटी होती है, बिल्कुल काली टाइप की बड़ी बड़ी वाली चींटी, दे आर कम्स अंडर टू दिस न्यूरोप्टेरा। एंड द नेक्स्ट इज दी मेकोप्टेरा, स्कॉर्पियन फ्लाइज, एंड ट्राइकोप्टेरा, कैडिस फ्लाइज। तो ये 8 ऑर्डर्स को आपको याद करने का तरीका, सिंपल तरीका आपके लिए है कि आप इसको, वैसे तो याद करना बड़ा टफ होगा, आप जैसे इसको अल्फाबेटा के लिए याद करिए, जैसे सी आ गया आपका, सी डी, पहले आप कोलेप्टेरा याद करिए, सबसे पहले आप याद करेंगे तो आप कोलेप्टेरा को याद करेंगे, सबसे पहले आपका जो भी करेंगे आप, सबसे पहले आपका याद करने का जो है वो आप कोलेप्टेरा को याद करेंगे, क्योंकि अल्फाबेटा के लिए याद आप करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। तो सबसे पहले आपको ये कोलेप्टेरा याद करना है, उसके बाद आपको सेकंड नंबर पर डिप्टीरा याद करना है, नंबरिंग कर लीजिए आप, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, कोलेप्टेरा फिर डिप्टीरा याद करिए, तो सी डी हो गया, इसके बाद एच आ रहा है आपका यहाँ पर कहीं पर, फिर हाइमेनोप्टेरा आ गया, सी डी एच, तीन तो याद ऐसे ही हो गया आपको, सी डी एच के बाद फिर क्या आ रहा है, फिर आपका एम, एल एम आएगा, एल एम आएगा आपका, फिर आप लेविडोप्टेरा याद करिए, सी डी एच एल, और फिर एल एम, फिर आपका जो है मिकोप्टेरा आ गया, फिर एन आ गया, मिकोप्टेरा फिर एन आ गया आपका न्यूरोप्टेरा, एंड लास्ट इज ट्राइकोप्टेरा। तो आपका एक फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बना आपका, सी सी डी एच, सी डी एच एल, सी डी एच एल, एल एन एम टी एस, एल एम एन टी एस, बस। तो आपका एक फॉर्मूला बन गया, आप नोट कर लीजिए, सी डी एच, सी डी एच, सी डी एच, सी डी एच, एल एम एन, तीन याद वैसे हो गए, एल एम एन टी एस, बस, ठीक है। तो 8 ऑर्डर्स आर कम्स अंडर टू दी इंडो टेरिकोटा, 8 ऑर्डर्स आपके कहाँ आ गए, इंडो टेरिकोटा के अंदर। नाउ वी विल कम टू दी एक्सो टेरिकोटा। एक्सो टेरिकोटा के केस में पहले फिर परसों मैंने आपको बताया था कि इन एक्सो टेरिकोटा के केस में क्या फॉर्मेशन होगी, द निम्फ फॉर्मेशन अकर्स अंडर टू रीच एक्सोटेरिकोट्स। इन एक्सोटेरिकोट्स के केस में क्या होगी, निम्फ फॉर्मेशन मस्ट बी, क्या होगी, निम्फ फॉर्मेशन होगी। अब हम बात करते हैं निम्फ फॉर्मेशन, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है निम्फ फॉर्मेशन। कभी कभी आप जब हाउस होल्ड्स में, किचन में देखेंगे तो कॉकरोच के छोटे बच्चे आए रहते हैं, कॉकरोच के बच्चे, वो कॉकरोच के बच्चे जिनमें विंग्स भी नहीं होती हैं, तो वो कॉकरोच के बच्चे हैं, तो वो कॉकरोच के ही बच्चे, और कॉकरोच के बच्चे क्या है, दैट आर कॉल्ड निम्फ, उनको हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं। और जैसे उन कॉकरोच के बच्चों में विंग्स की फॉर्मेशन हो जाती है तो वो अडल्ट कॉकरोच की ओर आ जाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे एक्सोटेरिकोटा के केस में निम्फ फॉर्मेशन होगी और इंडोटेरिकोटा के केस में निम्फ फॉर्मेशन नहीं होगी, प्यूपा से डायरेक्ट अडल्ट बन जाएगा, और यहाँ पर प्यूपा से पहले निम्फ बनेगा और निम्फ से फिर आपका अडल्ट बनेगा, ठीक है। गुलनार इज स्पीकिंग समथिंग, यस, बोलो, कुछ समझ में आया नहीं आया, यस, बोलिए, प्लीज बोलिए, गुलनार इज स्पीकिंग समथिंग, हाँ बोलो, कुछ समझ आ रहा है, नहीं तो हाँ बोलो, यस, Yes. यस सर समझ
समझ में आया? Correct. ओके रिया, हाँ रिया बोलो। जिस किसी को ए टेरिकोटा और आपका जो है Yes, ये sir. इंडो टेरिकोटा से Okay, Ria, देन आस्क मी वन बाय वन, नॉट टू ऑल। तो एक साथ पूछोगे तो दिक्कत होगी। ओके आई विल प्रोसीड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन हाँ यस ओके यस यस हाँ यू वांट्स टू एनीथिंग प्रॉब्लम। ओके मैं चैट खोल दे रहा हूँ यहाँ पर, किसी को जैसे कोई पूछना है तो वो इसमें चैट वाले मैसेज में पूछ सकता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ, यहाँ पर रख दे रहा हूँ, बीच में रख दे रहा हूँ। क्लास इंसेक्टा को हमने, अब हम आते हैं इधर पर जो है आपके एक्सोटेरिकोटा के केस में। एक्सोटेरिकोटा के केस में माय डियर स्टूडेंट, एक्सोटेरिकोटा के केस में क्या होगा, इसके नंबर ऑफ, सबसे पहले तो आपको यही रखना है कि एक्सोटेरिकोटा में कितने ऑर्डर्स हैं। तो आपको याद रखना है 13 ऑर्डर्स, ठीक है। 13 ऑर्डर्स रखने हैं, यहाँ पर 8 हैं और यहाँ पर आपके टेरिकोटा में 4 है। तो 13 ऑर्डर्स में आप याद रखिए, सबसे पहले इसको भी अल्फाबेटिकली याद करना है आपको, आप अरेंज करेंगे इसको। हाँ ओके ठीक है। ये क्वेश्चन आया है यहाँ पर बच्चों कि सर बटरफ्लाई और मॉथ को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, बटरफ्लाई जो होती है वो आपकी जो है कलर्ड होगी। पहला क्वेश्चन तो आपके लिए यही सीख है, बटरफ्लाई कलर्ड होगी, बटरफ्लाई कलर्ड होगी। और मॉथ होगा आपका, मॉथ डल कलर का होगा, मॉथ डल कलर का, मॉथ डल कलर का। और सेकेंड पॉइंट है आपके लिए, बटरफ्लाई होगी और डे टाइम पे आएगी। और ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज, आप चैट में लिख दीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बता दूंगा आपको, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बटरफ्लाई जो होगी आपकी, जो बटरफ्लाई होगी वो डे टाइम पे निकलेगी। बटरफ्लाई आपकी, बी लिख रहा हूँ मैं फॉर बटरफ्लाई, बी आपकी जो बटरफ्लाई होगी ये डे टाइम पर निकलेगी, और जो मॉथ होगा आपका ये नाइट टाइम पे निकलेगा। एक मतलब जो है ये आपका नाइट टाइम पे निकलेगा। तो याद रखिए इसमें बटरफ्लाई एंड मॉथ में दोनों एक ही ऑर्डर्स में आएंगे, लेपिडोप्टेरा अंडर द डिवीजन इंडोटेरिकोटा ऑफ सब क्लास टेरिकोटा, ठीक है। आई थिंक ओके। आप चैट पर लिख सकते हैं मेरे से, वो जो कोई क्वेश्चन से आपको एक्सपोजर पूछना है तो आप चैट करके उसमें लिख सकते हैं। बोलने में फिर ये होगा कि इसमें ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा, तो आवाज़ क्लियर नहीं तुम्हारी आएगी ना हमारी। सिल्वर फिश का साइंटिफिक नेम लपिस्मा, लपिस्मा, लपिस्मा जीनस है सिल्वर फिश का, ठीक है। आगे चलते हैं अभी, ठीक है, उसके बाद फिर बताते हैं आपको। अभी मैं क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम दूंगा, आप सारे क्वेश्चंस नोट कर लीजिए अपने उसमें, एक जगह नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को डायरी में, और लास्ट के 5 मिनट्स में आपको दूंगा। और उन 5 मिनट्स में आप क्या करोगे कि क्वेश्चंस मेरे से पूछ लोगे, और उससे ये हो जाएगा कि आपके सारे क्वेश्चंस का एक साथ जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इसको इस पूरा कर लेता हूँ, इसके बाद इसी से क्वेश्चंस फिर आपके क्वेश्चंस लेता हूँ, ओके। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर आइए आप एक्सोटेरिकोटा के केस में। एक्सोटेरिकोटा के केस में मतलब विंग्स बाहर आउटसाइड टू दी बॉडी डेवलप होगी, पहला ही पॉइंट ये हो गया, सिंपल सी बात। तो इसमें सबसे पहले आते हैं ऑर्थोप्टेरा, ग्रास ऊपर क्रिकेट, ठीक है। एक आवाज करता है, जैसे आप देखेंगे रेनी सीजन में तो एक इंसेक्ट इस तरह की आवाज करता है, तो व्हाट इज दैट, दैट इज ए क्रिकेट, ठीक है। ग्रास ऊपर है ये आवाज कैसे आती है, मैंने एक बार रिकॉर्ड भी किया था अपने उसमें मोबाइल में। ये मैं अपनी गाड़ी के पास से देख रहा था, तो ये आवाज जो उसके विंग्स होते हैं, उनके विंग्स का जब वाइब्रेशंस होता है, वाइब्रेट करते हैं विंग्स, तो उससे आवाज आती है। दीज आर द ऑर्थोप्टेरन इंसेक्ट। ग्रास ऊपर आप देखेंगे, ग्रास ऊपर आपके आसपास दिख जाएगी, अभी आप जैसे रेनी सीजन आएगा तो ग्रास ऊपर आपको तुरंत दिखेगी। तो स्टूडेंट्स दीज ग्रास ऊपर आर कम्स अंडर टू दी ऑर्थोप्टेरन इंसेक्ट। अब कॉकरोच हाउस होल्ड इंसेक्ट है, कॉकरोच है, मैंटिड है, एक मैंटिड होती है, मैंटिड जिसको हम लोगों के समय में भी, पुराने समय में उसको कहते थे कि ये है प्रेइंग मैंटिस, ये जैसे आ रही है और तो कपड़े आने वाले हैं, तो व्हाट इज दैट मैंटिस, ठीक है, हाथ जोड़े रखती है प्रेइंग मैंटिस, एंड दैट आल्सो कम्स अंडर टू द डिक्टियोप्टेरा। ये भी कहाँ आती है, डिक्टियोप्टेरा के अंदर आती है। कॉकरोच, ठीक है, ब्लेटिरिडिया फैमिली है कॉकरोच, दे आल्सो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। डिक्टियोप्टेरा ये भी किसके अंदर आते हैं, डिक्टियोप्टेरा के। तो सबसे पहले यहाँ ए स्टार्ट हो जाएगा एनाप्ल्यूरा, ठीक है। ऑडियो बंद करिए प्लीज अपना। अब इसके बाद आता है हेमिप्टेरन, जो खटमल होते हैं, साइमैक्स, दे आर कमिंग अंडर टू दिस हेमिप्टेरन इंसेक्ट।
ठीक है। इनमें भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में विंग्स होंगे। इन के केस में हेमिप्टेरा के अंतर्गत आपके बग्स आते हैं। एक होमोप्टेरा में जो है आपके जो एनिमल्स आते हैं होमोप्टेरा के केस में एफिड्स एंड प्लांट होपर्स आते हैं। एफिड क्या होते हैं बच्चों, वैसे तो समझ में नहीं आएगा एफिड में आपको। आप कभी जब आप कद्दू की या आप पंपकिन की बेल देखेंगे, व्हेन यू विल सी द दीज पंपकिन, तो वहां पर क्या होते हैं छोटे छोटे काले काले जो है बिल्कुल काले काले वो लगे रहते हैं। या आप सरसों का पौधा देखेंगे तो सरसों के पौधे में आपको लगेगा कि पूरा पौधा किसी ने ढक दिया है, बिल्कुल ये छोटे छोटे काले कीट हैं। तो व्हाट क्या है ये काले कीट्स? ये काले कीट्स आपके हैं, ये काले कीट्स हैं स्टूडेंट्स आपके क्या हैं, यही आपके जो है एफिड्स हैं। ठीक है, हिमालय रीजन्स में यहाँ पर तो होमोप्टेरन, ये होमोप्टेरन इंसेक्ट हैं, ये होमोप्टेरन इंसेक्ट हैं। इन एफिड्स को कौन खाते हैं? ये बीटल्स खाते हैं, कोलेप्टेरन इंसेक्ट इनको खा जाते हैं। तो इन एफिड्स से क्योंकि ये जो हमारी फसल होती है, जो भी हमारी सीरियल्स होते हैं उस पर ये लगते हैं, ये पेस्ट हैं, और इन पेस्ट को ये कोलेप्टेरन इंसेक्ट खा जाते हैं, बीटल्स। इसके बाद ओडोनेटा, ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन चाइना के लिए बड़ा वर्ड है आपका। ओडोनेटा में ड्रैगन फ्लाईज आती हैं। ठीक है, ड्रैगन फ्लाईज आपने देखी होगी। ये जो है यहाँ पर आइसेप्टेरा नहीं है, आइसोप्टेरा है। जितना भी दीमक है, जितने दीमक है, और ये आइसोप्टेरा में आते हैं, टर्माइट्स बोलते हैं इनको। जितने भी दीमक होते हैं आप देखेंगे अपने घरों के आसपास देखेंगे तो कई दरवाजों पे क्या होगा कि दरवाजों से धूल जैसी निकल रही होगी, लकड़ी निकल रही होगी, लकड़ी में क्या लग गया है? दीमक लग गया है। तो ये दीमक भी क्या है? इंसेक्ट हैं ये, दे आर द टर्माइट्स, दे आर कमिंग अंडर टू द आइसोप्टेरा। यहाँ पर आइसेप्टेरा लिखा है, आप इसको ओ कर लेंगे, ए नहीं है ये ओ है। ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई। आइसोप्टेरा के अंतर्गत कौन आते हैं? आपके टर्माइट्स आते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं थाइसिनोप्टेरा। इसको आप बना लेंगे जो है साइंटिफिकली, अल्फा बीटा क्यों बनाएंगे आप याद करने के लिए, तभी आपको जल्दी याद होगा ये। इसके बाद थाइसिनोप्टेरा, थाइसिनोप्टेरा में थ्रिप्स आते हैं। और थ्रिप्स आप किसको कहोगे कि थ्रिप्स के केस में आपने जब भी गेंदे का फूल देखा होगा तो गेंदे के फूल में कभी कभी क्या होता है, जब लंबा समय हो जाता है तो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। तो क्या है ये कीड़े? यही थ्रिप्स हैं। ठीक है, थाइसिनोप्टेरा, दीज आर दी एग्जाम, ये आपके थाइसिनोप्टेरा है। ये आपके जो थाइसिनोप्टेरा के मेंबर्स हैं ये। या जब आपने गेंदे के फूल में जैसे छोटे कीड़े देखे या महसूस किए हैं, या कभी आपने महसूस किया है, तो आप उनको याद करिए और उसके अकॉर्डिंग आप थ्रिप्स, दे आर थ्रिप्स हैं तो वो थ्रिप्स हैं, और है वो क्या? थाइसिनोप्टेरा के। देखिए कुछ सकिंग लाइस होती है, ये एनाप्लूरा के अंतर्गत आते हैं। सकिंग लाइस आप इसको देख लेंगे, सकिंग सक करने वाली लाइस होती है ये, जो है ये एनाप्लूरा के अंतर्गत आती है। ये एनाप्लूरा के अंतर्गत जो सकिंग लाइस जो है, जॉब जैसे जो है जो सिरों में आते हैं उन पर जो है इस तरह की होती हैं, ये एनाप्लूरा के अंदर। ऐसे बाद आता है आपका प्लिकोप्टेरा। एक पत्थरों में स्टोन फ्लाइज होती है, स्टोन फ्लाई जिसको जिसको हम बोलते हैं जो है आपका जो है प्लिकोप्टेरा। ईयर विक, एक मतलब रोज ईयर विक जो है कान में चलेगा, ईयर विक बिल्कुल गोल रहता है, दैट इज ऑल्सो कम टू दी डर्मेप्टेरा। इसके बाद फेजमिट्स में आते हैं स्टिक एंड लीफ इंसेक्ट। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो लीफ में या स्टिक्स पे ही लगे रहते हैं, मैंने कुछ तो देखे हैं कुछ नहीं देखे हैं। तो ऐसे इंसेक्ट कहाँ आएंगे? फेज बीटा में। तो आप याद रखेंगे स्टिक इंसेक्ट या लीफ इंसेक्ट, लीफ के इंसेक्ट कहाँ आएंगे? दे आर कम अंडर टू फेज बीटा। परेशान होने की जरूरत नहीं, इसको अल्फाबेटिकली याद करने का तरीका है, मैं अभी आपको एक तरीका बताऊंगा इसका। ऐसे इफीमेरोप्टेरा में मे फ्लाइज आती हैं। मे फ्लाइज वो फ्लाइज होती हैं जो मच्छरों के लार्वा खा जाती हैं बच्चों। ऐसे वो भी ड्रैगन फ्लाई भी इसी तरह की होती है। तो आपको जैसे बरसात के समय में दिखेंगे, ऐसे मेलोफेजा में चीविंग लाइस होती हैं, तो चीविंग करके कुछ ऐसा सिक्रेशन करेंगी, और उस सिक्रेशन को करने के बाद क्या होगा कि वहां से कुछ गम स्टिकी सब्सटेंसेस निकलते हैं, एफिड भी करते हैं, और वहां से फिर वो सक कर लेती हैं। तो इसको अब याद, अब एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि इसको याद कैसे करें। बड़ी प्रॉब्लम आती है याद कैसे करें। याद करना मोल्टिंग अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, निशान मोल्टिंग बताऊंगा आपको, आप डोंट वरी, पहले इसे कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ मोल्टिंग। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एनाप्लूरा है। सबसे पहले आप देखोगे, सबसे पहले आप अपने क्वेश्चंस को चैट में लिख सकते हैं। मैं जब क्वेश्चन सेशन करूंगा तो उसके बाद सारे सबके एक साथ ले लूंगा। देखो सबसे पहले आप ये 8 नंबर को 1 नंबर देंगे, एनाप्लूरा। ए के बाद आपका क्या है? बी है, कोई कहीं पे बी है, ए बी सी डी 26 अक्षर लिख लीजिए, ये रीजनिंग के लिए भी होता है।
ए के बाद आप बी आपका नहीं है, यहाँ पर बी सी नहीं है, डी है आपका, ठीक है। डी आपका है, एक डर्मेप्टेरा है, एक डिक्टियोप्टेरा है। अब आप इसमें क्वेश्चन आएगा आपको कि पहले डर्मेप्टेरा याद करें या डिक्टियोप्टेरा याद करें। देखो ई पहले आता है, आई बाद में आता है, ठीक है। तो जब दो है तो आप पीछे का देखिए, तो पहले आप एनाप्ल्यूरा, फिर डर्मेप्टेरा, फिर डिक्टियोप्टेरा, ऐसे याद करोगे, ठीक है। पहले आपका एनाप्ल्यूरा, ए डी स्क्वायर बन गया आपका, ए डी डी, ए दीदी बन गया आपका सीधे, ठीक है। डी आई से तो दीदी बना देते हैं आप, ए डी आई, ए दीदी बना दीजिए आप, ओके। तो आपका ए से एनाप्ल्यूरा और डी से डर्मेप्टेरा और डी आई से डिक्टियोप्टेरा, ओके भाई। तीन तो आपके ऐसे कवर हो गए। इसके बाद ए के बाद आपका यहाँ पर एच मुझे दिख रहा है। एच में आपके दो हैं, हेमिप्टेरा एंड होमोप्टेरा, ठीक है। हीहो बन गया आपका, तो हेमिप्टेरा एंड होमोप्टेरा, इन दो पांच तो ऐसे बन गए आपके। उसके बाद एच के बाद आइसोप्टेरा आ गया आपका, HEHO आप, ठीक है, आइसोप्टेरा। देन उसके बाद आपका इससे पहले डी से पहले ई भी है बच्चों, डी के बाद ई भी, एफिमेप्टेरा भी है, एफिमेप्टेरा भी आपका आ जाएगा यहाँ पर। इससे पहले आपका क्या आ जाएगा, एफिमेप्टेरा आ जाएगा। तो आप एफिमेप्टेरा को भी बना लेंगे आप, जो है ए एनाप्ल्यूरा ऐसे बनाएंगे आप। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, एनाप्ल्यूरा, डर्मेप्टेरा, डिक्टियोप्टेरा एंड एफिमेप्टेरा। उसके बाद आप एच पे चले जाएंगे, हेमिप्टेरा एंड होमोप्टेरा। उसके बाद आपका आइसोप्टेरा पे चले जाएंगे। आइसोप्टेरा के बाद आपका LMN ओ। उसके बाद आप आ जाएंगे कहाँ पर, इसमें जो है LMNOP, मेलोफेजा पे आ जाएंगे। फिर आप वो ऑर्थोप्टेरा पे और जो है ऑर्डोनेटा, फिर ऑर्थोप्टेरा। देन फिर आपका फेजमेटा आ जाएगा, फिर फेजमेटा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको पूरा पूरा कंप्लीट कर लेंगे, एक बना लेंगे अपने हिसाब से। तो बाय दिस प्रोसेस, बाय दैट अल्फाबेटिकली प्रोसेस, आपको ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब मैं आपके क्वेश्चंस को पिकअप कर रहा हूँ, यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पिकअप कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो है आया है हमारे पास, मोल्टिंग। ये निशा ने निशा का क्वेश्चन है ये, निशा सुन रही होंगी हमें। मोल्टिंग जो होती है, मोल्टिंग का मतलब जो होता है कि जो उसकी आउटर मोस्ट स्किन जो है रैप्चर हो जाती है, आउटर मोस्ट स्किन का रिमूव हो जाना, मतलब जो आउटर मोस्ट स्किन रिमूवल, आउटर मोस्ट स्किन रिमूवल जो है मोल्टिंग है। अब मैं थोड़ा सा आपको आउटर मोस्ट स्किन का रिमूवल यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो इसके बाहर स्किन जो होगी, यहाँ पर स्किन होगी कुछ, यहाँ पर कुछ स्किन होगी। ये स्किन जब ये फर्स्ट स्टार लार्वा है, ये वाली स्किन जब ये सेकंड स्टार में आएगा तो ये इसको रिमूव कर देगा, इसकी बाहर वाली ये स्किन को रिमूव कर देगा, और ये वाली स्किन को यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। और ऐसे ये वाली रिमूव हो जाती है स्किन, इसको मोल्टिंग बोलते हैं। मोल्टिंग समझ में आ गया होगा, मोल्टिंग वाला जो है। अब मैं दूसरा थ्रिप्स वाला क्वेश्चन है। थ्रिप्स वाला क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पास डायग्राम में तो नहीं है थ्रिप्स। जो गेंदे के फूल होते हैं, जो फ्लावर में आपके छोटे छोटे इंसेक्ट होंगे, फ्लावर में जो इंसेक्ट लगेंगे आपके, ठीक है। मैं वन बाय वन फ्लावर में जो इंसेक्ट होंगे, फ्लावर में जो इंसेक्ट आते हैं, मतलब इंसेक्ट इन फ्लावर, इंसेक्ट इन फ्लावर, जो गेंदे का फूल होता है उस फूल में ये आपके इंसेक्ट जो आते हैं, ये आपके थ्रिप्स होते हैं थाइसनोप्टेरा के अंदर। इसके बाद ओके, एक मिनट, हाँ मैं वन बाय वन सबके क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ऑल इंसेक्ट, हाँ कुछ बच्चों का क्वेश्चंस है, वन बाय वन सभी के। मोल्डिंग हो गया है, थ्रिप्स हो गया है, ठीक है। थ्रिप्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दीक्षा भट्ट का। दीक्षा भट्ट कह रही कि ऑल इंसेक्ट, सर ऑल इंसेक्ट ओनली गिल्स से रेस्पिरेशन, नहीं, ट्रेकिया से भी होता है, ट्रेकिया से भी रेस्पिरेशन होता है इंसेक्ट में, गिल्स के अलावा ट्रेकिया से भी होता है। जो एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं, जो एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं वो गिल से करेंगे और ट्रेकिया से भी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है दीक्षा भट्ट के बाद, दीक्षा भट्ट के बाद क्वेश्चन किसका है, हाँ ये विनीता का क्वेश्चन है। विनीता का क्वेश्चन है कि इंडो टेरिकोटा और एक्सो टेरिकोटा में डिफरेंस क्या है। तो देखो, इंडो टेरिकोटा के केस में ये याद रखना, इंडो टेरिकोटा के केस में विंग्स जो है बाय बर्थ होंगे, विंग्स जो होंगी बाय बर्थ होंगी, ये याद रखना। प्यूपा के बाद डायरेक्ट जो है अडल्ट में विंग्स आएंगे। और जो एक्सो टेरिकोटा होगा उसमें जो है
कि पहले निम्फ बनेगा और निम्फ में विंग्स आएंगी, देन इट बिकम अडल्ट। विंग्स के बाद ये फिर अडल्ट बनेगा। ठीक है, आई थिंक विनीता का क्वेश्चन कवर हो गया है। इसके बाद इंसेक्ट इन फ्लावर, ये थ्रिप्स का बताया मैंने। ट्रेकिया, ट्रेकिया बच्चों जैसे ट्रेकिया का मैं एक मिनट, हाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ बेटा ट्रेकिया का। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो ये शायद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ ये जो ट्रेकिया, ये है ट्रेकिया बच्चों, ये छोटे छोटे जो ट्रेकिया होते हैं, छोटे छोटे पाइप टाइप के आए रहते हैं, क्योंकि डिसेक्शन नहीं होता है आज की डेट में, तो इसलिए समझना थोड़ा टफ होता है आप लोगों को। ये जो ऐसे छोटे छोटे वाइट टाइप के पाइप्स होते हैं ये इंसेक्ट की बॉडी में, इनको ट्रेकिया बोलते हैं। तो ये ट्रेकियल रेस्पिरेशन है, तो ये भी कवर हो गया है। इसके अलावा फिर किसका है, ठीक है, मे फ्लाइज क्या है? मे फ्लाइज भाई ये आपका है संजना का है। ये मे फ्लाइज का मतलब होता है कि वो मक्खियाँ जो आप वो इंसेक्ट हैं ये जो मॉस्किटोज को खा जाती है, मॉस्किटोज को ये किल कर देती है, मॉस्किटोज को खा लेती हैं ये मॉस्किटोज को। मॉस्किटोज के केस में आप देखोगे कि एक ऐसी जो है इंसेक्ट होती है, आपको मतलब जो है आवाज करते हुए आती है, वहाँ इस तरह की आवाज आएगी। कहीं जहाँ पे आपको मॉस्किटोज ज्यादा मिलेंगे वो मे फ्लाइज है। शायद आपका क्वेश्चन भी कवर हो गया है, लिख नहीं पा रहा हूँ मैं सारी चीज़ों को, सुन रहे होंगे आप लोग मुझे। इसके बाद बबीता कठायत का क्वेश्चन है, सर टेरिकोटा में जो इंसेक्ट आते हैं उनके सारे फीचर सेम होते हैं क्या? थोड़ा डिफर करेंगे बच्चों, डिफर इसलिए करेंगे जैसे तुमने यहाँ पर साइफिनोप्टेरा का देखा, एक तो तुमने लेपिडोप्टेरा का देखा बटरफ्लाई का, एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर में देखिए जो कुछ जनरल कैरेक्टर्स होंगे, जनरल कैरेक्टर सेम होंगे विंग्स का, और जो एक कैरेक्टर जो है कुछ कैरेक्टर डिफर करेंगे। जैसे फ्ली के केस में, जो पिस्सू के केस में आपको विंग्स नहीं मिलेंगे, लेकिन लेपिडोप्टेरन में और आपको जैसे हनीबी के केस में मिलेंगे। तो थोड़े ऑर्डर उनके डिफर करेंगे, लेकिन जनरल फीचर्स उनके सेम रहेंगे। जनरल फीचर, जब आप टेरिकोटा के जनरल फीचर्स लिखेंगे तो सेम होंगे सबके लिए, लेकिन ऑर्डर में जब उनके फीचर्स लिखेंगे तो वो डिफर कर जाएंगे। बबीता कुमारी का क्वेश्चन भी कवर हो गया है, बबीता कठायत का क्वेश्चन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है विपिन पाठक, थ्रिप्स आर प्रेजेंट इन, नहीं गेंदे के फूल में ज़्यादातर मिलते हैं, स्पेसिफिकली सारे फ्लावर में नहीं मिलेंगे। कभी कभी गुलाब के पौधे में भी मुझे मैंने दिखे थे, ये गेंदे में ज़्यादा मिलते हैं। और इसके बाद है यस, इसके बाद किसका क्वेश्चन है? एनाप्लूरा में जो भी आएंगे, क्योंकि सो इसमें सकिंग लाइस, हाँ सकिंग लाइस आते हैं सकिंग लाइस आती हैं इसमें एनाप्लूरा के केस में। जैसे जो जुएं पड़ते हैं सिर में, ये भी एनाप्लूरा में ही आते हैं, क्योंकि सक करते हैं, ब्लड को सक करते हैं जो है। ये क्वेश्चन से भी हो गया है, ये AK 424889 का क्वेश्चन था। ऐसा नाम मत रखिए, हमें भी पता नहीं चलेगा फिर। इसके बाद निशा प्रियंका का क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन क्लियर करिए। वेग्यूर क्या होता है, ये क्या होता है? प्लीज आप अपना क्वेश्चन सही करिए। निशा प्रियंका 4401, क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपका एग्जैक्ट क्या है पूछना आप चाह रही हैं? Vague, Revo Vague. In the past, the term insect was vague. यस, रिपीट, कैन यू रिपीट? In the past, the term insect was vague. VAGUER. पास्ट में कहाँ पर यूज किया था मैंने? ये entomology में लिखा है कि in the past the term insect was vague and historically the definition of entomology include the study of terrestrial animals in the other arthropod. ओके, तो इसमें ऐसा है, इसमें अकॉर्डिंग ये है, इसका मीनिंग आप देख लीजिएगा उसमें। इसका मतलब है कि एंटोमोलॉजी की जो डेफिनेशन है इंसेक्ट का, जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात कही गई वहाँ पर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, बट दीज इंसेक्ट आर मोस्ट मॉडिफाइड फॉर्म्स। आर्थ्रोपोडा की सबसे मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं, और ये टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ऑल्सो। तो एक्वेटिक हैबिटेट से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हाउ कैन दे मॉडिफाइड? तो वैग्योर के लिए टर्म्स देख लीजिएगा, आई विल ऑल्सो सी, मैं भी देखूंगा इसको है क्या एग्जैक्ट करके, क्योंकि साइंटिफिकली टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ में आ रहा मुझे।
ठीक है, ठीक, ओके, आपको पता है? Yes. यस, हाँ निशा बोलो। Vagueur ही सर, हम्म, VAGER vagueur लिखा था, यही वर्ड था, ठीक है, VAGUER vagueur। मैं नोट कर ले रहा हूँ इसको, एक मिनट में अपनी डायरी में नोट कर ले रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, मैं आपके क्वेश्चंस को नोट कर ले रहा हूँ। आज 18 तारीख है ना, ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन नोट कर ले रहा हूँ। मैं मंडे को जब आपको पढ़ाऊंगा तो इस क्वेश्चन को मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक। निशा का क्वेश्चन है ये, ओके। ये आपने कहाँ पर पढ़ा था एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन में ना? Yes. ओके, ठीक है, मैं मंडे को इसको क्लियर करूंगा, देखता हूँ मैं इसको है क्या आखिर, व्हाई दे यूज द टर्म्स, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इन्होंने हिरुडिनेरिया लिखा है भैया, हिरुडिनेरिया तो वो है ना, अर्थवर्म है, उससे यहाँ क्या मतलब है, वो तो अनीडा में आएगा भाई, उससे यहाँ पर नहीं है, ओके। एनाप्लूरा में पैरासाइट, हाँ एक तो पैरासाइट होते हैं एनाप्लूरा में, ठीक है, दीक्षा भट्ट का क्वेश्चन है, एनाप्लूरा में ये जो है बच्चों, हाँ होते हैं श्योर, ये आपके इक्टोपैरासाइट होते हैं, बहुत सही है इक्टोपैरासाइट। विंग्स कैन बी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है NY 127-986 का, आप लोग नाम जरूर लिख लीजिए प्लीज, ऐसे क्या पता चलेगा। सर विंग्स कैन ऑल्सो बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो आपका मोबाइल में नाम नहीं आ रहा है तो आप अपना नाम वैसे लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे पढ़ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि NY 127-986 हम पढ़ें, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। सर विंग्स कैन ऑल्सो भी डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नली एंड इंटरनली डेवलप्ड इन, हाँ भाई हाँ बिल्कुल श्योर, एक्सटर्नली भी डेवलप, एक्सटर्नली भी इंटरनली भी, जैसे साइप्नोप्टेरा का केस है, साइप्नोप्टेरा के केस में आपका साइप्नोप्टेरा आ तो रहा आपको इंडोटेरिकोटा में, इंडोटेरिकोटा में साइप्नोप्टेरा आ रहा है, तो अडल्ट स्टेज में तो है नहीं, लेकिन आगे की एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो क्वेश्चन है ना, इंसेक्ट उस इंसेक्ट में तो है, तो उस केस में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, श्योर कर सकते हैं डेवलप, ठीक है, हाँ बोलो। Sir, I had already written the name. इट इज रिटन द नेम, विच, Yes, sir. क्या क्या नेम लिखा है बेटा? Neetu Yadav. ओके ओके, ठीक है, नहीं नीतू यार, अब ऐसे पता नहीं चलता ना बच्चा, देखा 277 स्टूडेंट्स आर इन माय क्लास, ठीक है, Okay. हाँ तो वैसे लिख दिया करो बेटा, ऐसा वो इसको डोंट टेक इट पर्सनली, ये मैं आपके लिए Yes, सजेशन sir. दे रहा हूँ, ठीक है, Yes, sir. मोबाइल उसी से जुड़ा होगा ना, इसी से होगा वो। हाँ नेक्स्ट फिर एक ही आगे, हाँ सर आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आते हैं बट जिनके 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं वही इंसेक्ट होंगे, श्योर श्योर, आर्थ्रोपोडा फाइलम है और इंसेक्टा आपका ऑर्डर है, और इन्हीं इंसेक्ट में 3 पेयर ऑफ लेग जिसमें होंगे वो इंसेक्ट ही होंगे, जैसे बिच्छू कहोगे, स्कॉर्पियन कहोगे, तो स्कॉर्पियन के केस में स्कॉर्पियन आपका जो है, जो स्कॉर्पियन होगा या आपके स्पाइडर होंगे, ये अरेक्निडा में आते हैं, इनमें 4 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं, ठीक है, एक एक का क्वेश्चन कवर हुआ। इसके बाद हाँ नीतू यादव ने नाम बता दिया, जब भी क्वेश्चन लिखोगे आप लोगों का जिसका भी मोबाइल ऐसे जुड़ा है अपना नाम लिखना, क्वेश्चन लिख देना, क्योंकि मैं आपका नाम बोलूंगा ना। इसके बाद आर्थोपोडा, यस ये हो गया, नीतू ओके, नीतू का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। सकिंग लाइस, नहीं हिरुडेनिया सकिंग लाइस नहीं हुआ भाई, लाइस अलग चीज है, हिरुडेनिया अलग चीज है, वो लीच है, लीच, ठीक है, हम जोक के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जो सिर में जुए पड़ते हैं उसकी बात कर रहे थे। नीतू यादव ने इसको पर्सनली ले लिया है, डोंट टेक इट पर्सनली। हिरुडेनिया लीच होती हैं या लाइस, लीच होती हैं, लाइस नहीं होती हैं। हाँ इसके अलावा ओके ओके, थैंक यू भी मिल गया। हेमिप्टेरा एंड होमोप्टेरा में इंसेक्ट में डिफरेंस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है मेंटिंग एंड बर्ड्स में, इसका है ये दिव्या पंत का क्वेश्चन है। हेमिप्टेरा एंड होमोप्टेरा के केस में जो है, यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं, होमोप्टेरा एंड हेमिप्टेरा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, हेमी मीन्स वर्ड है हाफ और होमो मीन्स वर्ड है कंप्लीट, तो होमोप्टेरा के केस में जो विंग्स होंगे वो कंप्लीट होंगे, और हेमिप्टेरा के केस में विंग्स जो होते हैं इनमें रिड्यूस्ड हो जाते हैं, इसीलिए वर्ड जो है सेम ग्रुप के, ये दोनों का काम पैरासाइट की तरह काम करते हैं। हेमिप्टेरा के केस में विंग्स रिड्यूस हो जाते हैं, जो भी साइमेक्स है आपके, साइमेक्स बग जितने भी आते हैं इसी में आ जाते हैं, और होमोप्टेरा के केस में आपको विंग्स कंप्लीट मिलेंगे, ये है
और मेंटिड एंड बग्स में डिफरेंस है। बग्स आपके विंग्स जो होती है कंप्लीटली विंग्स डेवलप होने के बाद रिड्यूस्ड हो जाती है बग्स के केस में। मेंटिड्स के केस में आपको विंग्स मिलेंगी और दोनों का ऑर्डर भी अलग अलग ऑर्डर है, दोनों का ऑर्डर भी अलग अलग ऑर्डर है। मेंटिड का अलग ऑर्डर है, डिप्टेरोप्टेरा के अंतर्गत है, और बग्स आपके हेमिप्टेरन्स में है। ओके, दिव्यावंत का क्वेश्चन भी कवर हुआ, शायद ये सुन चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गौरव, हाँ, स्कॉर्पियन फ्लाइज मीन्स बिच्छू की तरह होती हैं डियर, देख लेना थोड़ा सा इसको, क्योंकि स्कॉर्पियन फ्लाइज थोड़ा देख लेना इसको। नॉट क्लियर, नॉट डेफिनेट, ओके ओके बच्चों, थैंक यू बेटा, थैंक यू युक्ता जोशी, वेरी गुड। वेग्यूर वर्ड यहाँ पर जो है इसका मतलब नॉट क्लियर, डिफाइन नहीं है, मतलब वर्ड डिफाइन नहीं है, बिल्कुल स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक टर्म्स नहीं लग रहा था। ये जो है निशा का क्वेश्चन कवर हो गया, निशा सुनी होंगी कि क्लियर नहीं है, जो नॉट डिफाइंड डेफिनेट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, लीच एंड लाइस में क्या डिफरेंस है? लीच भैया एनिलिडा का मेंबर है और लाइस आपकी आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। लीच आपकी प्रिमिटिव है, ये संजना कुमारी का क्वेश्चन से है। लीच आपकी प्रिमिटिव है, जो है जहां अर्थवम आता है वहीं पर लीच भी आती है, और लाइस आपका आर्थ्रोपोडा में आता है। इसके बाद दिव्यापन, थैंक यू, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लीच अनीडा में है, लाइस इंसेक्ट में है, वेरी गुड विनीता, ओके ओके। किसी का और क्वेश्चन है इसके अलावा? नहीं तो आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। नहीं तो मुझे, हाँ, तो वैसे टाइम तो हो ही गया है होने के लिए, इस क्लास का टाइम तो हो गया है। हाँ, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बताओ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पर मंडे को मैं आपको कॉलम्बेला पढ़ाऊंगा। कैडी फ्लाइज मीन्स क्या हुआ? कैडी फ्लाई, प्लीज इसको देख लेना, प्रियंका आप देख लेना इसको। कैडी फ्लाइज जो है इसका एक इसके लिए क्या करना है, आपको क्या करना है, आप कैडी फ्लाइज डाल के गूगल में सर्च कर लेना, कैडिस फ्लाइज डाल के उसका इमेज सर्च कर लेना। हो सकता है कि आपने आसपास कहीं कैडिस फ्लाइज देखी हो, क्योंकि सारे मैं भी यहाँ पर रख नहीं पाया, समय की शॉर्टेज है, क्लासेस लग रहे हैं, ठीक है। इसको जी सर, जी इमेज हो सकता है आपने देखी हो। ओके, जी हाँ, सर। एक एक, हाँ प्लीज बताओ, यू आर स्पीकिंग समथिंग। नो सर। हाँ, नहीं, एक एक गौरव कुमार, दे आर स्पीकिंग। हाँ, इसके अलावा कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके, हो गया सबके क्वेश्चंस? नाउ अब मेरे क्वेश्चन आपसे हैं कि आप लोग भी समझ में क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट आया? यस सर। आ गया? अब आप एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हो ना? यस सर। ओके, आप लिख लेंगे। आप इसको बनाएंगे कैसे? अल्फाबेटिकली आप इसको सेट करेंगे, और अल्फाबेटिकली आपको सेट करना है, बहुत आसानी से है, कोई दिक्कत नहीं। अब नाउ स्टूडेंट, मैं आपको एक असाइनमेंट दे दे रहा हूँ इसी में, कि ये असाइनमेंट सभी के लिए है कि एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। राइट ए क्वेश्चन, राइट ए आंसर ऑन दी, ये गूगल क्लासरूम में भेजना है आपको, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, राइट एन आंसर ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। बस इसी को आपको सेट कैसे करना है, आपके पास है ये स्क्रीनशॉट है आपके पास, तो राइट लिया होगा आपने या पढ़ा भी दिया आपको, राइट ए आंसर ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट एंड सेंड इट इन गूगल क्लासरूम। अपना जो क्लासरूम है आपका गूगल क्लासरूम, वहाँ पर आपको जाके क्रिएट करेंगे आप असाइनमेंट। एक मैं असाइनमेंट क्रिएट भी कर दूंगा वहाँ पर इसके नाम पर। उस असाइनमेंट को आप ऐसे फ्लो चार्ट बना के अल्फाबेटिकली, ठीक है, मतलब इंडो टेरिकोटा के अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिख के, और ऐसे एक्सो टेरिकोटा के ऐसे ए टेरिकोटा के, और यदि आपको इनके वो मिल जाते हैं छोटे जो है डायग्राम्स मिल जाते हैं, तो उन डायग्राम्स को भी आप वहाँ पर सबमिट करेंगे, ठीक है। कर लोगे ना इतना? यस सर। हाँ, कर लोगे। ये बिल्कुल इसी को करना है। हाँ, कर लोगे। ये बिल्कुल इसी को करना है। आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा एग्जाम्स के लिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।